हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। क्लास 11th के जो हमारा यूनिट 4 है, जो जिस चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो आज के सेशन में हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सेशन को देखेंगे, जो हमारे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा BF3 का ध्रुवीय आघूर्ण है। जो हमारा BF3 है उसके ध्रुवीय आघूर्ण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? BF3 के ध्रुवीय आघूर्ण की। तो कितना होता है BF3 का ध्रुवीय आघूर्ण? 0। कितना होता है? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा H2O का ध्रुवीय आघूर्ण है। जो हमारा H2O होता है, H2O जो हमारा यौगिक है, उसके ध्रुवीय आघूर्ण का मान कितना होता है? 1.85। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा BeF2 का ध्रुवीय आघूर्ण। बात करें अगर हम लोग BeF2 का, किसकी बात करें? BeF2 का। तो BeF2 का भी ध्रुवीय आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु में ध्रुवीय आघूर्ण हो सकती है? यानी कि ऐसा कौन सा अणु है जिसमें ध्रुवीय आघूर्ण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो H2O होता है उसका ध्रुवीय आघूर्ण होता है 1.85। H2O का ध्रुवीय आघूर्ण कितना होता है? 1.85। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्न में से कौन सी रैखिक है? हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रैखिक है। तो रैखिक संरचना की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ कार्बन है और कार्बन डबल, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है? CO2। सबसे पहला ऑप्शन CO2। बात करें अगर, तो इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरे तरफ भी ऑक्सीजन, और कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, दो दो बॉन्ड पेयर दोनों तरफ होते हैं। तो ये संरचना कैसी हो गई? रैखिक हो गई। कैसी हो गई? CO2 की संरचना रैखीय हो गई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु की रैखिक संरचना है? तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ऑप्शन की BeCl2 की, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग BeCl2 में Bp की संख्या देखेंगे तो Bp की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 2। कितनी हो जाएगी? 2। और अगर Lp की संख्या देखेंगे तो Lp अगर हम लोग निकालेंगे तो बेरिलियम के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 माइनस क्लोरीन का हो गया 1, 1 गुना 2, 2 क्लोरीन बटे 2, तो Lp आ गया 0। तो जब हमारा Bp की संख्या 2 होती है और Lp की संख्या कितनी होती है? 0, तो 2 Bp 1 Lp कब होता है? जब उसकी संरचना कैसी हो? रैखीय हो। कैसी संरचना हो? रैखीय हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, तो NH3 की आकृति पूछा जा रहा है। NH3 की क्या पूछा जा रहा है? आकृति। सबसे पहले हम लोग NH3 लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें सबसे पहले Bp की संख्या निकालेंगे। तो Bp की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? नाइट्रोजन परमाणु को 3 हाइड्रोजन परमाणु घेरे हैं, तो Bp की संख्या 3। अब हम लोग लोन पेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन का होता है 7, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5। नाइट्रोजन के संयोजी कक्षा में 5 माइनस हाइड्रोजन का 1, कितना हाइड्रोजन है? 3 बटे 2, तो 5 में 3 गया 2 और 2 बटे 2 यानी कि आ गया 1। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास Bp की संख्या है 3 और Lp की संख्या है 1। Bp की संख्या कितनी है? 3 और Lp की संख्या 1, और ऐसे में बनता है त्रिकोणीय पिरामिडी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। BrF5 की आकृति है। हमें बोला जा रहा है BrF5, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग Bp की संख्या की बात करें तो बॉन्ड पेयर की संख्या की कितनी हो जाएगी? 5। अब हम लोग बात करें Lp की संख्या की, तो
Br ब्रोमीन है तो 7 माइनस फ्लोरीन का 1 गुना 5/2, तो 7 में 5 गया 2, तो 2/2 कितना हो गया हमारा 1। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास Bp की संख्या 5 है और Lp की संख्या 1 है। तो अगर हम लोग बात करें कि 5 Bp जब होता है, हमारे पास बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है 5 और Lp की संख्या कितनी है 1, तो उस समय हमारा आकृति बनता है वर्ग पिरामिडी। कौन सी आकृति बनती है? वर्ग पिरामिडी। तो हमारे ऑप्शन में कहीं भी वर्ग पिरामिडी है नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। SF6 की आकृति, किसी का भी हम लोग आकृति कैसे निकालते हैं? बीपी और एलपी की संख्या के आधार पर। हमारी जो एक सारणी होती है उसके आधार पर हम लोग बताते हैं कि कितने बीपी और कितने एलपी होने पर कौन सी आकृति बनती है। ठीक है, इसका जो सब्जेक्टिव सेशन है वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, संकरण टॉपिक्स। तो और वन शॉट में है तो पूरा क्लियर एक ही वीडियो से हो गया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप संकरण के टॉपिक्स को वॉच कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं SF6 की आकृति। तो हमारे पास SF6 है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बॉन्ड पेयर। तो सल्फर को 6 फ्लोरीन घुरे हैं तो 6 हो गया बॉन्ड पेयर। अब एलपी की संख्या निकालेंगे तो सल्फर में 6 माइनस फ्लोरीन का 1 गुना 6/2, तो हो गया हमारा 0। तो बीपी 6 और एलपी 0। बीपी कितना है हमारे पास? 6 और एलपी हमारे पास कितना हो गया? 0। तो ऐसी स्थिति में कौन सी आकृति बनेगी? तो वो बनेगी वर्ग पिरामिडी। कौन सी बनेगी? वर्ग पिरामिडी। एक एस रहेगा, अब यहाँ पर चारों तरफ से एफ रहेगा और 2 गो एफ रहेगा, तो ऐसी संरचना में वर्ग पिरामिडी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं NH3 के एकांकी युग्मों की संख्या। हमें पूछा जा रहा है कि NH3 के एकांकी युग्मों की संख्या। एकांकी युग्म यानी कि लोन पेयर, एकांकी युग्म यानी कि लोन पेयर। तो हमसे NH3 का लोन पेयर पूछ रहा है, तो लोन पेयर हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बट्टे में 2 लगाते हैं और ऊपर में लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और नाइट्रोजन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 माइनस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और कितना हाइड्रोजन है? 3, तो 5 में 3 गया तो 2, और 2/2 काटेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। H2O के एकांकी युग्मों की संख्या। हमें क्या निकालना है? LP। तो केंद्र धातु परमाणु कौन है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस हाइड्रोजन का 1 गुना 2/2, 6 में 2 गया 4, 4/2 कितना हो गया? 2। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। SF4 में एकांकी युग्म यानी LP की संख्या की बात करें तो सल्फर का होता है 6 माइनस फ्लोरीन का 1, अब कितने फ्लोरीन है? 4/2, 6 में 4 गया 2, और 2/2 कट कर कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। BrF5 में एकांकी युग्मों की संख्या। LP की बात करें तो Br का होता है 7 माइनस फ्लोरीन का 1 गुना 5/2, तो 7 में 5 गया तो 2, और 2/2 यानी LP की संख्या कितनी आ गई? 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अब हमें SO2 के आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो याद रखिएगा, जब भी हमें आबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है यानी बीपी का मान पूछ रहा है, तो बीपी कैसे निकालते हैं? बिल्कुल आसान ट्रिक है। कोई भी जो केंद्रीय परमाणु है उसको जितने परमाणु घेरेंगे वह उसकी बीपी की संख्या होगी। जैसे SO2 है, SO2 में सल्फर है हमारा केंद्र परमाणु, और उसको कितने परमाणु घेरे हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो SO2 का बीपी का मान कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग O3। तो O3 के आबंधी इलेक्ट्रॉन की हमें संख्या बतानी है। बहुत ही आसान है हमारे पास। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो O3 की पहले संरचना कैसी होती है? एक O होता है और इधर भी डबल बॉन्ड से O और इधर भी डबल बॉन्ड से O। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें
तो O3 की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि 3 ऑक्सीजन होते हैं, 1 2 और 3। पहले वाले के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो Bp की संख्या O3 में कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो यानी कि बी नंबर आंसर होगा। बात करें H2O के आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। हमें H2O में Bp की संख्या बतानी है। अब बताइए H2O में केंद्र परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को घेरे हुए परमाणु की संख्या 2, तो Bp की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। SF4 में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यानी हमें Bp की संख्या पूछा जा रहा है। अब SF4 है, तो SF4 में हमारे पास केंद्र धातु परमाणु सल्फर। अब हमारे पास केंद्र धातु परमाणु सल्फर है और उसको घेरे हुए परमाणु की संख्या 4 है, तो Bp की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। ClF3 में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। अगर हमसे पूछा जा रहा है Bp की संख्या, वो भी ClF3 में, तो केंद्र परमाणु कौन है? Cl, उसको घेरे हुए परमाणु 3, तो Bp की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे बच्चों? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। NH3 में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। हमें बोला जा रहा है कि NH3 में Bp की संख्या पूछा जा रहा है। अब बताइए हमारे पास जो NH3 है उसमें नाइट्रोजन परमाणु, ये हो गया हमारा केंद्र धातु परमाणु, और इसको घेरे हुए परमाणु की संख्या 3, तो NH3 में Bp की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। BrF5 के इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी फिर से हमें पूछा जा रहा है Lp के बारे में। तो केंद्र परमाणु कौन? ब्रोमीन, तो उसका 7 माइनस फ्लोरीन का 1 गुने 5, और Lp रहता है तो बट्टे कितना करते हैं? 2, तो 7 में 5 गया 2, और 2/2 कट कर कितना हो गया? 1। तो आंसर है कहीं पर? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी नंबर। चलिए अब अगर कुछ बच्चे यहाँ पर 5 सही करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। इलेक्ट्रॉन युग्म यानी Lp का मान, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। CuSO4 5H2O में कितने हाइड्रोजन आबंधित जल के अणु हैं? हमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा CuSO4 5H2O है उसमें हाइड्रोजन आबंधित जल के अणु, तो वो उसकी संख्या हो जाएगी 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर हमारा। चलिए ये सब क्वेश्चंस तुरंत याद कर लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं संकरण को लेकर। किसको लेकर? संकरण को लेकर। तो संकरण के लिए हमें चाहिए Lp और Bp का मान। सबसे पहले संकरण को सूचित किससे करते हैं? H से, और H का फॉर्मूला होता है Bp प्लस Lp, यानी Bp और Lp के आधार पर हम लोग संकरण का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं NH3, और NH3 में जो हमारा Bp है वो हो गया 3, और अब हम लोग बात करें Lp की, तो नाइट्रोजन का 5 माइनस 1 गुना 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, बटे 2। अब 5 में 3 गया तो 2, और 2/2 कट कर कितना आ गया? 1। तो हमारे पास Bp 3 Lp 1, तो 3 प्लस 1 Lp प्लस Bp करना है हमें, ठीक है। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। अब 4 आ गया तो कौन सा संकरण? 1 S और 3 गो P, तो कौन सा संकरण हो गया? sp3 संकरण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगर हम लोग बात करें तो जब हमारे पास Bp प्लस Lp, जब हमारे पास Bp प्लस Lp का मान जब 2 रहेगा तो sp संकरण, 3 रहेगा तो sp2 संकरण, और 3 रहेगा तो sp3 संकरण। Bp प्लस, एक सेकंड, थोड़ा सा स्लाइड को हम लोग इधर कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं Bp प्लस Lp, और इधर हम लोग बात करते हैं संकरण को लेकर। किसको लेकर? संकरण को लेकर। थोड़ा साफ लिख दिया जाए, ठीक। चलिए थोड़ा सा क्लियर लिखा जाता है, लिखते हैं। हमारे पास अगर Bp और Lp का मान हो, उसके आधार पर हम लोग संकरण का निर्धारण कर सकते हैं H का मान, ठीक है। चलिए तो अगर Bp Lp 2 है तो संकरण sp हो जाएगा। अगर Bp Lp 3 है संकरण sp2 हो जाएगा। अगर Bp Lp का मान 4 है संकरण sp3 हो जाएगा।
BPLP का मान 5 है, sp3d हो जाएगा। इसी प्रकार 6 है तो sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 7 है तो हमारा हो जाएगा sp3d3। तो BP और LP के मान पर हम लोग संकरण का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसे नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास जो NH3 था, इसमें NH3 में हम लोगों ने देखा कि BP की संख्या कितनी आई थी 3 और LP की संख्या कितनी आई थी 1। अब BP LP को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 4। तो 4 रहने पर 1 S और 3 गो P। तो कौन सा संकरण sp3 संकरण, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। H2O में ऑक्सीजन की संकरण, हमें संकरण बताना है H2O में। तो सबसे पहले अगर हम लोग H2O को लेंगे तो BP की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 परमाणु घेरे हैं। अब हम लोग LP का मान निकालते हैं। ऑक्सीजन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस हाइड्रोजन का 1 गुना 2 बटे 2। तो 6 में 2 गया 4 और 4 बटे 2 कट कर कितना आ गया 2। तो BP की संख्या हमारे पास 2 और LP की संख्या हमारे पास 2। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें BP और LP, तो BP प्लस LP का मान कितना आया 2 + 2 यानी कि 4। और 4 रहने पर कौन सा संकरण sp3 संकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। NH3 की संकरण अवस्था है, यानी अगर हम लोग बात करते हैं NH3 का तो हमें उसका संकरण अवस्था बताना है। सबसे पहले NH3 का BP, NH3 का BP की संख्या 3। और अब हम लोग बात करते हैं LP, तो नाइट्रोजन का होता है 5 माइनस हाइड्रोजन का 1 गुना 3 बटे 2। तो 5 में 3 गया 2 और 2 बटे 2 काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो BP की संख्या 3 और LP की संख्या 1, तो हो गया 4 और 4 रहने पर कौन सा संकरण sp3 संकरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। CH4 में C की संकरण अवस्था, हमें CH4 में संकरण बताना है। तो सबसे पहले BP का मान जान लेते हैं। कार्बन को 4 हाइड्रोजन परमाणु घेरे हैं, BP की संख्या 4। अब हम लोग LP की बात करें तो कार्बन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस हाइड्रोजन की 1 गुना 4 बटे 2। अगर आपको LP के बारे में कोई भी डिटेल से पढ़ना है तो आपको वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में मिल जाएगा, उससे आप वहाँ से फुल वॉच कर सकते हैं सेशन को। BP LP और संकरण को लेकर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 6 में 4 गया तो 2 और 2 बटे 2 कट कर कितना आया 1। तो BP और LP के योग की बात करें, यानी हम लोग BP को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे LP को। तो BP हो गया 4 और LP हो गया 1 5। अब 5 होने पर हम लोग जानते हैं sp3d संकरण, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 है C2H6 में कार्बन की संकरण अवस्था। हमें बताना है कि जो C2H6 है उसमें कार्बन की संकरण अवस्था कितनी है। तो इसका तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। C2H6 में होता है हमारा sp3 संकरण। कौन सा संकरण sp3 संकरण, ये याद ही रख लेना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। PCl5 में P की संकरण बताना है हमें लेना है PCl5 और उसमें सबसे पहले BP। तो फास्फोरस को 5 परमाणु घेरे हैं तो BP की संख्या 5। अब हम लोग लोन पेयर की बात करते हैं। तो फास्फोरस की संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 माइनस क्लोरीन का 1 और 1 गुना 5 बटे 2, तो हो गया 0। तो BP प्लस LP 5 + 0 5 हो गया और 5 रहेगा तो 1 S 3 गो P और 1 गो D, sp3d संकरण। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। SF6 में S की संकरण अवस्था, SF6 में हमें S की संकरण अवस्था बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SF6 की। तो इसके BP का मान, तो BP का मान कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग बात करते हैं LP का मान। सल्फर के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस फ्लोरीन का 1 गुना 6 बटे 2, तो आंसर 0। अब 6 + 0 यानी 6 हो गया, कितना हो गया 6 और 6 रहेगा तो कौन सा संकरण 1 S 3 गो P 3 1 4 और D2।
तो sp3d2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा BrF3 का संकरण है। BrF3 क्या है हमारे पास? BrF3 अगर हम लोग इसके संकरण निकालेंगे तो सबसे पहले Bp का मान निकालेंगे। Bp का मान कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 परमाणु घेरे हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं Lp के बारे में। तो ब्रोमीन का 7 माइनस फ्लोरीन का 1 गुना 3 और बटे 2, तो 7 में 3 गया 4 और 4 बटे 2 कट कर कितना आएगा? 2। तो 3 Bp और 2 Lp कितना हो गया? 5। तो 1 S 3 गो P और 1 गो D, तो क्या हो गया? sp3d संकरण। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। BCl3 में संकरण, तो हमारे पास है BCl3। अब हम लोग Bp की बात करें तो वो B है और उसके 3 गो परमाणु घेरे हैं, तो Bp की संख्या 3। और अब हम लोग Lp की संख्या बात करें तो बोरोन का होता है 5 माइनस क्लोरीन का 1 गुना 3 बटे 2, तो 5 में 3 गया 2 और 2 बटे 2 कट कर कितना आया? 1। और Bp 3 और Lp 1 कितना हो गया? 4 और 4 है, तो कौन सा संकरण? sp3 संकरण, यानी कि सी नंबर। तो हम लोगों ने देखा कि आज के सेशन में जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन चैप्टर से आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसकी बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है कि आपको इन्हीं टॉपिक से ही ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था इस चैप्टर का वो हम लोगों ने इसी एक वीडियो में कवर करने के बारे में सोचा था और आपको पूरा प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन सर के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल में रेगुलर वीडियोस अपलोड होती है, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और भी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव सेशंस को। तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।